दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। ऋषि और जिया एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। क्या उनका प्यार इन मुश्किलों का सामना कर पाएगा? रात बहुत शांत थी, लेकिन जिया के दिल में तूफान चल रहा था। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में ठंडक थी और सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में जिया का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। ऋषि उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार और चिंता थी। जिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। ऋषि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही सच्चाई से कहा, जिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूँगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमारे रिश्ते के बारे में मैं मम्मी पापा से बात ज़रूर करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिया ने कांपती आवाज़ में कहा, ऋषि, सच? ऋषि मुस्कुराया, हाँ जिया, सच, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। उस रात जिया को पहली बार लगा कि अब वो सुरक्षित है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। जिया रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। फाइनल एग्जाम सामने था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नोट्स देख रही थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अच्छे से पेपर देना। जिया ने पापा के पैर छुए। जीती रहो बेटा, हमेशा सफल रहो। लेकिन जिया के मन में कहीं न कहीं डर था, आर्यन का डर और ऋषि की चिंता। दूसरी तरफ ऋषि अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन मन भारी था। वो सोच रहा था, मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊं? जिया और मेरा रिश्ता मम्मी कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हमारे घर का स्टेटस, हमारी दुनिया सब अलग है। ऋषि जानता था कि उसके घर वाले अमीर हैं, उनका रुतबा बड़ा है और जिया एक साधारण परिवार की लड़की। लेकिन प्यार ने उसे मजबूर कर दिया था। घर का माहौल। डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ता कर रहे थे। ऋषि का बड़ा भाई ऑफिस के टेंडर और प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहा था। भाई बोला, मम्मी, आज कंपनी का बड़ा डील फाइनल हो जाएगा। मम्मी ने कहा, अच्छा, लेकिन अब ऋषि की शादी भी सोचनी पड़ेगी। भाई हंस पड़ा, हाँ मम्मी, ऋषि भी अब बड़ा हो गया है। मम्मी ने गंभीर होकर कहा, और हमारी बहू भी हमारे बराबर स्टेटस वाली होनी चाहिए। ऋषि का दिल अंदर से टूट गया। उसी समय ऑफिस से कॉल आया, सर, आपको एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जाना होगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऋषि ने कहा, ठीक है। उसका मन नहीं था, लेकिन जाना जरूरी था। शाम को ऋषि ने जिया को कॉल किया। क्या कर रही हो? जिया हंसते हुए बोली, पढ़ाई कर रही हूँ, तुम बताओ? ऋषि बोला, मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है, तुम अपना ध्यान रखना, आर्यन से बचकर रहना, मैंने सिक्योरिटी भेज दी है। जिया ने धीमे से कहा, ऋषि, जल्दी वापस आना। ऋषि ने कहा, बस कुछ दिन, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन जिया का एग्जाम था। वो कॉलेज पहुंची। उसकी दोस्त प्रिया बोली, आज बहुत खोई खोई लग रही हो, कोई लड़का है क्या? जिया घबरा गई, नहीं यार, कुछ नहीं। प्रिया नहीं जानती थी कि जिया की जिंदगी में ऋषि है, एक बिलियनर। क्लास में टीचर आया, पेपर शुरू करो। 2 घंटे बाद एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन बाहर आर्यन की नजरें जिया पर थीं। आर्यन ने दोस्त से कहा, आज इसका घमंड तोड़ दूंगा। दोनों हंसने लगे। शाम, जिया ट्यूशन से घर लौट रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था। तभी आर्यन और उसके दोस्त सामने आ गए। आर्यन ने हाथ पकड़ लिया, आज बच नहीं पाओगी। जिया डर गई, छोड़ दो आर्यन। आर्यन जबरदस्ती करने लगा। तभी एक गाड़ी तेजी से रुकी। ऋषि की सिक्योरिटी बाहर निकली, मैम, आप ठीक हैं? आर्यन और उसके दोस्त भाग गए। जिया रो पड़ी। सिक्योरिटी बोला, ऋषि सर ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। ऋषि को खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसने आर्यन के पिता को ऑफिस बुलाया। ऋषि ने कहा, अपने बेटे को संभालिए, ये आखिरी वेतावनी है। आर्यन के पिता ने थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? लेकिन आर्यन के मन में बदला और बढ़ गया। इधर ऋषि के घर में मम्मी पापा उसकी शादी की बातें कर रहे थे। मम्मी ने कहा, आज शाम को एक लड़की देखने चलते हैं। पापा भी मान गए। वे अमीर बिजनेसमैन की बेटी देखने चले गए। लड़की बहुत सुंदर थी और मम्मी ने वहीं रिश्ता पक्का मान लिया। 2 दिन बाद ऋषि मुंबई से वापस आया। मम्मी ने उसके लिए हलवा बनाया और खास डिनर रखा। सब लोग टेबल पर बैठे थे। भाई हंसकर बोला, आज मम्मी तुम्हें ऐसी बात बताएंगी कि तुम खुश हो जाओगे। मम्मी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, बहुत अमीर घर की है, रिश्ता पक्का समझो। ये सुनकर ऋषि सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। और वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसके दिल में तूफान था। मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं जिया से प्यार करता हूं? मम्मी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। मम्मी खुश होकर बोली, तो बुलाओ उसे, मैं बात करूंगी। ऋषि ने कहा, उसका नाम जिया है, उसके पापा मजदूर है। ये सुनते ही मम्मी का चेहरा बदल गया।
नहीं ऋषि, ये रिश्ता नामुमकिन है, स्टेटस मैच नहीं करता। ऋषि की आंखों में दर्द था। मम्मी, प्यार स्टेटस नहीं देखता, मैं जिया से ही शादी करूंगा। गुस्से में ऋषि बाहर चला गया। शाम को उसने जिया को कॉल किया। मैं सब मैनेज कर लूंगा, हम मंदिर में शादी करेंगे। जिया डर गई। ऋषि, सोच लो। लेकिन ऋषि ने फैसला कर लिया था। अगली सुबह ऋषि जिया को लेने आया। दोनों मंदिर पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। ऋषि ने जिया की मांग में सिंदूर भर दिया। अब वे पति पत्नी बन चुके थे। जिया ने शर्माते हुए कहा, ऋषि जी। ऋषि हंस पड़ा, अब जी बोलोगी? फिर ऋषि जिया को लेकर घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला। मम्मी ने दोनों को शादी के कपड़ों में देखकर शौक हो गई। ऋषि बोला, मम्मी, हमने शादी कर ली। मम्मी रो पड़ी। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। ऋषि ने कहा, आपने भी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा। फिर ऋषि ने कहा, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो हम घर छोड़ देंगे। मम्मी रोती रहीं, लेकिन ऋषि जिया को लेकर चला गया। वो अपने दोस्त प्रिंस के घर रुके। उधर पापा को जब ये खबर मिली तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने ऋषि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद था। टेंशन में पापा को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। I'm so sorry. लेकिन डॉक्टर ने कहा, हम बचा नहीं सके, सब टूट गए। प्रिंस ने ऋषि को खबर दी। ऋषि भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। पिता को देखकर वो रो पड़ा। पापा, ये सब मेरी वजह से। घर में मातम था। कुछ दिनों बाद मम्मी ने जिया को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, अब शादी हुई है तो रिसेप्शन भी होगा। रिसेप्शन हुआ, सब लोग आए, लेकिन ऋषि के पापा नहीं थे। ऋषि और जिया साथ थे, खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि सच्चा प्यार मिल तो गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। यही होता है सच्चा प्यार, जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। और यही थी ऋषि और जिया की अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी।